ट्वेल्थ वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी अभी क्लास 12th में आए हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी एचिक का चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं, भरत राम का प्रेम, जिसके लेखक कौन है? तुलसीदास है। तो सबसे पहले जीवन परिचय समझेंगे, क्योंकि वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेखक के जीवन परिचय के बारे में। एंड देन ये वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर की फुल समरी प्लस क्वेश्चन आंसर, वाइवा के क्वेश्चन सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। लेखक का नाम आप याद रखेंगे, तुलसीदास है। जन्म और जन्म स्थान जानना बहुत ज़रूरी है। तुलसीदास सचमुच हिंदी साहित्य के सूर्य हैं, तो आप याद रखेंगे कि तुलसीदास को क्या माना गया है? हिंदी साहित्य का सूर्य माना गया है, सूरज माना गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि किस लेखक को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है? तो आप लोग बोलेंगे तुलसीदास। आगे पढ़ते हैं। इनका काव्य हिंदी साहित्य का गौरव है, यानी हिंदी साहित्य में क्या है? इनका महत्व है। तुलसीदास राम भक्ति साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो तुलसीदास है उन्होंने राम भक्ति साहित्य को रिप्रेजेंट किया है। इनका जन्म कब हुआ? 1532 में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ। आगे पढ़ते हैं। शिक्षा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तुलसीदास मूल नक्षत्र में पैदा हुए, यानी इसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल अलग विचार के थे। उनके दूसरे बच्चों से जो विचार था, जो थॉट्स थे, बिल्कुल डिफरेंट थे। इस कारण क्या हुआ कि उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया, तो इसलिए जो उनका बचपन था वो काफ़ी परेशानी से बीता या भरा हुआ था। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बाबा नरहरिदास ने बालक तुलसीदास, तो आप याद रखेंगे कि जो बाबा नरहरिदास थे उन्होंने क्या करा? तुलसीदास का पालन पोषण किया, उन्हें बड़ा किया और उन्हें शिक्षा भी दी। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें त्याग दिया था, तुलसीदास के माता पिता ने। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है कि राम भक्ति की दीक्षा उन्होंने स्वामी रामानंद से ली। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राम भक्ति की जो दीक्षा थी वो उन्होंने किससे ली? स्वामी रामानंद से ली। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। और उन्हें अपना गुरु माना। गुरु का नाम आप याद रखेंगे, स्वामी रमानंद। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लेखन कार्य शुरू होता है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी लेखक के परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने चित्रकूट और काशी में रहकर अनेक काव्यों की रचना की। आप जगह के नाम याद रखेंगे स्टूडेंट्स। लेखन कार्य उन्होंने कहाँ कहाँ किया? चित्रकूट और काशी में रहकर उन्होंने काफ़ी सारे काव्यों की रचना की। उन्हें भ्रमण भी खूब की। अब स्टूडेंट्स, आगे रचनाएं हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य अगर पूछा जाता है वाइवा में, तो आप लोग रामचरितमानस बोलेंगे। स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सूक्ति शैली की रचना अगर आपसे पूछी जाएगी, बस आप इतनी बात ध्यान रखें कि सूक्ति शैली की रचना जब भी पूछी जाएगी तो आप दोहावली कहेंगे। अब ये दोहावली क्या होती है स्टूडेंट? यानी दोहों का ग्रंथ होता है। दोहों का क्या होता है? ये ग्रुप होता है जो आपको शॉर्ट्स लाइन दे दी जाती हैं, उन सब का क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ग्रुप होता है। आगे पढ़ते हैं। और जब भी आप लोगों से सुंदर के और सरस रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा, आप हमेशा बोलेंगे कवितावली है, श्री कृष्ण गीतावली है। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली आप बोलेंगे जब भी उनकी सुंदर रचनाएं की बात की जाएगी। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दार्शनिक रूप व उच्च कोटि की रचना, तो जब भी आपसे दार्शनिक रूप पूछा जाएगा, इनकी रचनाओं को आपको याद रखना है। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अभी दार्शनिक क्या होता है? यानी हर जगह घूम घूम करके क्या करना? जानकारी रखना। तो जब भी इस रचना के बारे में पूछा जाएगा, आप क्या बोलेंगे? विनय पत्रिका बोलेंगे। विनय पत्रिका क्या है? ये भी एक ग्रंथ है स्टूडेंट्स। आगे पढ़ते हैं। और भी रचनाओं के नाम दे रखे हैं, आप याद रखेंगे। रामलला नेचू, वैराग्य संदीपनी, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड देन दे रखा है रामाज्ञा प्रश्न वाली, या आप 4 से 5 याद करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स वाइवा में आपको बोलना होगा। आगे पढ़ते हैं। साहित्यिक विशेषताएं आपको गिवन है।
तुलसीदास जी ने अपने काव्य के द्वारा दार्शनिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जगह जगह जाकर के विषय वस्तु से जानकारी को इकट्ठा करना ही दार्शनिक है। पारिवारिक यानी परिवार से संबंधित, उससे रिलेटेड। सामाजिक, जो हमारे समाज से रिलेटेड है, उसके आदर्श को इतनी सुंदरता के साथ प्रतिपादित किया है, यानी उन्होंने इतने अच्छे से उसे रिप्रेजेंट किया है कि सभी ने उन्हें सबसे बड़ा लोक नायक मान लिया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बनता है? लोक नायक किसे माना जाता है? तो आप तुलसीदास का नाम लेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से संपूर्ण हिंदी जाति, अब आप याद रखेंगे किसके माध्यम से? रामचरितमानस के माध्यम से क्या करा है? संपूर्ण हिंदी, जितने भी सभी हिंदू हैं, हिंदू जाति और भारतीय समाज को क्या करा है? राम भक्त बना दिया है। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, हिंदू जाति की बात की जा रही है। तुलसी के काव्य में सगुण और निर्गुण का समन्वय है। अभी सगुण क्या होता है? जिसके अंदर गुण हो, गुण सहित। इनके जो काव्य है वो गुण सहित है, जिनमें काफ़ी विशेषता देखने को मिलती है। अगेन भाषा शैली स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। भाषा शैली, तुलसी ने अवधी और ब्रिज दोनों भाषाओं में रचना की है। कौन कौन सी भाषा है स्टूडेंट्स? अवधी और ब्रिज दोनों ही आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तुलसी के काव्य में कला पक्ष बहुत सुंदर है, यानी जो उनका एक कला पक्ष है, उनका आर्ट है, वो बहुत सुंदर है। हिंदी में प्रचलित सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया गया है। जितनी भी हिंदी में काव्य शैलियों का इस्तेमाल होता है वो उनके काव्य में यूज़ किया गया है। उन्होंने प्रबंध काव्य शैली और मुक्त काव्य शैली, स्टूडेंट्स अब आप यहाँ ध्यान देंगे क्या बोला गया है? प्रबंध काव्य शैली और मुक्त काव्य शैली दोनों का प्रयोग किया है। अब यहाँ प्रबंध काव्य शैली क्या है स्टूडेंट्स? यानी छंद जो आपको दे रखे होते हैं वो एक दूसरे में वो प्रोए गए होते हैं। बेसिकली उनका संबंध होता है शब्द का। और जबकि मुक्त काव्य शैली में क्या होता है स्टूडेंट्स? जो छंद होते हैं वो अलग होते हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, वो एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। छंद शैली आप याद रखेंगे, उन्होंने सभी छंद शैलियों का प्रयोग किया है। स्टूडेंट्स अब छंद शैली के आपको कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे दोहा चौपाई शैली बोला गया है, यानी जो मात्रा की संख्या होती है स्टूडेंट्स वो सीमित होती है, तो आप इसे याद रखेंगे, ये छंद शैली है। और भी दे रखे हैं नाम, सोठा, बरवे, कवित, सवई शैली, छप शैली और आदि आप याद रखेंगे स्टूडेंट। छोटी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन कि मात्रा की संख्या इसमें कैसी होती है? काव्य में बिल्कुल सीमित होती है, यानी लिमिटेड होती है। आगे पढ़ते हैं अलंकार एवं रस। अलंकारों की दृष्टि से भी उनका काव्य उच्च कोटि का है, यानी उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का सटीक उपयोग किया है। स्टूडेंट्स उन्होंने संरूपक, उपमा अलंकार जो आपके सिलेबस में है, यानी जिसके अंदर सा से सी आता हो, उत्प्रेष अलंकार आदि अलंकारों का क्या किया है? सुंदर उपयोग किया है। काव्य में जिस भी अलंकार का यूज़ हुआ होगा हम उसी अलंकार के बारे में स्टडी करेंगे। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। भक्ति अलंकार का उपयोग है वीर, श्रृंगार, करुण, वात्सल्य, विभस, शांत रस, अद्भुत, भयंकर, रोध, हास्य आदि सभी रसों का इन्होंने अपने काव्य में उपयोग किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तुलसीदास ने अपने काव्य में कौन कौन से अलंकारों का यूज़ किया है? तो एटलीस्ट आपको 6 से 7 तो पता ही होने चाहिए स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ रहे होंगे ताकि आप लोग वाइवा में बोल सकें। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु आप याद रखेंगे कब हुई? सन 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। को श्रवण शुक्ल सप्तमी के दिन काशी के अस्सी घाट पर तुलसीदास ने अपने प्राण त्याग दिए थे। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मृत्यु और जन्म का पूछा ही जाता है। अब ये श्रावण शुक्ल सप्तमी क्या है स्टूडेंट्स? यानी 5वें माह की क्या होती है? ये 7वीं तिथि होती है, 5वें मंथ की 7वीं डेट होती है। यानी इस दिन क्या हुआ कि अस्सी घाट पर इनकी मृत्यु हो गई, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। स्टूडेंट्स आप इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। आगे पढ़ते हैं। अब आगे
हमारा चैप्टर शुरू होता है। आप लोगों को सप्रसंग व्याख्या एग्जाम में गिवन होगी स्टूडेंट्स। ये 3 मार्क्स को कवर अप करता है। 3 मार्क्स को कवर अप करता है स्टूडेंट्स। ये मेरे टाइम पर भी मेरे से पूछा गया था। आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। बोला गया है जननी निरखती प्रीति सिखी सी। तो सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या में आप क्या करते हैं, हम प्रसंग को लिखते हैं जिसमें फर्स्ट आप कवि का नाम लिखेंगे तुलसीदास है, दूसरे पे आप क्या लिखते हैं कविता गीतावली लिखेंगे। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स पद यानी कविता गीतावली। अब सदर्भ में क्या लिखा जाता है स्टूडेंट, जिसके अंदर आप बताते हैं कि क्या बोला गया है कि इसमें कवि जो है कवि ने राम के वन गमन के बाद यानी जब राम वन गमन चले जाते हैं उसके बाद की बात की गई है कि माता कौशल्य की हृदय वेदना का सुंदर चित्रण किया गया है। उनकी आपको याद रखना है हृदय वेदना का। माँ कौशल्य राम की विविध वस्तुओं को यानी उनकी माता कौशल्य जो है अलग अलग वस्तुओं को देखती हैं और पुत्र राम को याद करती हैं और दुखी हो जाती हैं स्टूडेंट्स। वो दुखी क्यों हो जाती हैं, क्योंकि राम वहाँ नहीं है, राम वनगमन चले गए हैं, इसलिए माता कौशल्य क्या हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं स्टूडेंट्स। व्याख्या आपसे 3 मार्क्स की पूछी जाती है और इसमें आपको पूरी कविता की कहानी की एक थीम समझ में आ जाती है। आप बहुत ध्यान से इसे कवर अप करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से है। आप याद रखेंगे ये जो पंक्ति है तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से है। इसे गीतावली से लिया गया है। जब राम वन में चले गए तो माता कौशल्य का दुख और पीड़ा के कारण कैसा हाल हो गया है। आप याद रखेंगे ये राम के वनगमन के जाने के बाद की स्थिति है कि माता कौशल्य बहुत दुखी हो गई हैं। इसका बहुत मार्मिक चित्रण किया गया है। मार्मिक क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी हार्ट टचिंग इसका चित्रण किया गया है। राम के बचपन की चीज़ों को देखकर उन्हें राम की याद आती है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स वहाँ राम नहीं है। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसे देखने के बाद ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप ना कर पाए। और उनकी वेदना इसमें बढ़ जाती है, यानी जो उनका दुख है माता कौशल्य का वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। राम के बचपन की जैसे जूतियों और छोटे छोटे धनुष बाण को देखकर उनका दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि राम अब वहाँ नहीं है। वे उन्हें अपने हृदय और नेत्रों से बार बार लगाती हैं। तो जो स्टूडेंट जो राम का सामान है वस्तु है वो उन्हें बार बार अपने से लगाती हैं। माता कौशल्य भूल जाती है कि राम अयोध्या में नहीं है। आप याद रखेंगे कि राम जो है अयोध्या में नहीं है। इसी भूलवश वे राम के कमरे में जाकर उन्हें प्रेम पूर्वक जगाती हैं। वो भूल जाती हैं कि राम अयोध्या में नहीं है। उनके भाई और मित्र तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कभी वे कहती हैं कि तुमने अपने भाइयों और मित्रों के साथ जो भोजन तुम्हें अच्छा लगता है वे खा लो, क्योंकि जो उनकी मन स्थिति है वो बहुत दुख है और वो ये बात भूल जाती है कि राम अयोध्या में नहीं है। तो आप याद रखेंगे ये स्थिति राम के वन गमन यानी वन जाने के बाद की है। जब माता कौशल्य को अचानक से याद आता है कि राम तो यहाँ पर नहीं है, वे तो वन निकल गए हैं, तो वो इस दुख के कारण वे एकदम हैरान हो जाती हैं। स्टूडेंट्स आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तथा उस समय उनकी स्थिति एक चित्र की तरह हो जाती है। जैसे आप लोगों ने एक चित्र देखी होगी कि चित्र जो है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती, वो एक जगह रहती है। ठीक उसी तरह माता कौशल्य की स्थिति हो जाती है चित्र की तरह। माता कौशल्य की स्थिति भी मोरनी के समान है, जो खुश होकर नाचती है, परंतु उसे अपने पैर दिखाई देते हैं तो वे दुख और निराश में डूब जाती हैं। यानी जब उन्हें राम की याद आती है तो वो बहुत निराश और बहुत दुखी हो जाती हैं। और इस दुख पीड़ा के शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता कि उनका दुख इतना ज़्यादा है कि हम इसे शब्दों के माध्यम से बयां नहीं कर सकते। विशेष स्टूडेंट्स 1 मार्क्स को कवर अप करता है, जिसमें आप लोग क्या लिखते हैं कि माता कौशल्या की अर्थविक्षिप्तावस्था का सुंदर चित्रण किया गया है। यानी इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, विरोध का वर्णन, उनके विरोध का वर्णन किया गया है कि जो उन्हें दुख पहुंचा है उनकी विरोधाभासी अवस्था। आप यहाँ पर विरोधाभासी अवस्था भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स।
आगे पढ़ते हैं काव्य सौंदर्य। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर ब्रिज भाषा का उपयोग किया गया है, पहली बात आप याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, वात्सल्य रस का प्रयोग है, यानी जब भी हम किसी के प्रति प्रेम शो करते हैं तो वो वात्सल्य रस कहलाता है। जैसे यहाँ पर माता कौशल्या का राम के प्रति प्रेम को प्रकट किया गया है, आप याद रखेंगे स्टूडेंट इसे। जैसे एक बहन का अपने भाई के प्रति प्रेम होता है, तो ऐसे ही आप याद रखेंगे कि इसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है, चकी चित्र लिखी जाए जगावती जयो आई में अनुप्रास अलंकार। जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब भी क्या होगा, एक शब्द बार बार आएगा। जैसे चकी में चाहे, चित्र लिखी में भी चाहे, तो जो शब्द है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है कि चकी में भी चाहे और चित्रलिखी में भी चाहे, जाई में भी चाहे, जगावती में भी चाहे, जयो में भी चाहे और चाई में भी चाहे। तो यहाँ हम अनुप्रास अलंकार लिखते हैं। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहाँ भी आप लोग ऐसे डैश बना हुआ देखेंगे स्टूडेंट्स, वहाँ आप फौरन पहचान जाएंगे कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चित्र लिखी सीखी सी में उपमा अलंकार है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ भी सा से सी आएगा वहाँ आप उपमा अलंकार को लिख कर आएंगे। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इन पंक्तियों में प्रवामेयता व गेयता का गुण विद्यमान है, यानी इसके अंदर हमें एक फ्लो देखने को मिलता है, एक गेयता देखने को मिलती है, एक प्रेम देखने को मिलता है इनके पदों में। तो आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब काव्य सौंदर्य आप लोगों को एग्जाम में दे दिया जाएगा, जिसमें आप हमेशा याद रखना, आप लोग भाव सौंदर्य को लिखते हैं और ये 3 मार्क्स में आप लोगों से पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं। मातु मंदिर में साधु सुचाली शंभु काली। तो भाव सौंदर्य में आप सब कुछ लिखेंगे और इसे पढ़ने के बाद पूरे चैप्टर की थीम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप आंसर को लिखेंगे। भरत इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि वे ये कह रहे हैं कि कौन अच्छे स्वभाव का है। आप याद रखेंगे कि जो भरत है वो ये कह रहे हैं, उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कहे कि कौन अच्छे बिहेवियर का है, कौन अच्छे स्वभाव का नहीं है। इसका निर्णय दूसरे लोग करते हैं, आप याद रखेंगे। अर्थात वे अपनी माता केकई के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर, यानी वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भरत अपने माता केकई के लिए किसी अपशब्द का इस्तेमाल करें और स्वयं को अच्छा कहें और खुद को अच्छे स्वभाव का कहें। ऐसी बातें तो आप याद रखेंगे, बोला गया है कि ऐसी बातें मन में भी लाना क्या है, उनके लिए सबसे बड़ा अपराध है। भरत स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं देना चाहते। आप याद रखेंगे कि भरत को यहाँ पर कैसा बताया गया है कि वो सपने में भी किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहते हैं। इसे वे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं। कौदब निम शेरनी का अनाज की बाली से उत्तम अनाज प्राप्त नहीं हो सकता। आप याद रखेंगे कि जो नीम शेरनी का अनाज होता है थोड़ा मिड लेवल का, उससे क्या होता है कि उसकी बाली से हम कभी भी फर्स्ट क्वालिटी का अनाज प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर क्या दिया है स्टूडेंट्स, काली धोंदी में भी हम उत्कोटि का जो मोती है वो हमें नहीं मिल सकता। कहाँ से? काली धोंदी में हमें कभी भी फर्स्ट क्वालिटी का मोती नहीं मिल सकता। वास्तव में मेरे दुर्भाग्य से ही मुझे ये दुख मिला है। तो वो किसी को ब्लेम ना करते हुए अपने दुर्भाग्य को दोषी ठहराते हैं कि ये मुझे मेरे दुर्भाग्य से ही दुख मिला है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। शिल्प सौंदर्य शुरू होता है, जिसमें आप याद रखेंगे सबसे पहले कवि का नाम लिखा जाता है तुलसीदास। आप कविता का नाम लिखेंगे भरत राम का प्रेम। भाषा आप याद रखेंगे अवधि है। शैली कैसी है? दोहा चौपाई शैली है, यानी जो मात्राओं का उपयोग है वो सीमित किया जाता है। रस आप याद रखेंगे करुण रस है। यहाँ पर दुख के भाव को प्रकट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्टूडेंट, जैसे यहाँ भरत का किया है। छंद आप याद रखेंगे छंदबद्ध यानी चौपाई दोहा है। मात्राओं का सीमित उपयोग है। आगे पढ़ते हैं। अलंकार दे रखे मातु मंदिर साधु सुचाली कोटि
कुचाली आप समझ गए होंगे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि स्टूडेंट जो शब्द की आवृत्ति है वो बार बार हुई है। मातु में माँ है, मंदी में माँ है, साधु में सा है, अगेन सुचाली में सा है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होगी उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाएगा। अब नेक्स्ट दे रखा है मुकुता काली में दृष्टांत अलंकार है, यानी स्टूडेंट जब भाव दिखाया जाता है इमोशंस, तो आप याद रखेंगे वहाँ आप दृष्टांत अलंकार को लिखेंगे। शब्द चयन की बात करते हैं, लाक्षणिकता प्रधान है स्टूडेंट्स, यानी ये बा मुहावरा है, कोई भी मुहावरे को उपयोग नहीं है। छंद कविता है, ये तुकांत है, यानी ये एक राइम की तरह है, आप याद रखेंगे राइम की तरह है। गुण कैसा है, माधुर्य गुण है इसके अंदर। मेलोडी सार भरत प्रेम के आदर्श प्रस्तुति, यानी इसके अंदर क्या हुआ है कि भरत राम के प्रेम को दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है उनके आदर्श प्रस्तुति को, उनके प्रेम को। तो स्टूडेंट्स यहाँ से फुल चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड देन इसे देखने के बाद ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आप लोग सॉल्व ना कर पाए। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दे रखे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। मही सकल अनरनाथ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों और भावों का हमें स्पष्टीकरण करना है। आप इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। पढ़ते हैं, इस पंक्ति से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर होने वाले सभी गलत कार्यों के लिए जो भरत है वो स्वयं को दोषी स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे को दोषी ठहराते हैं, वो सभी गलतियों के लिए कहते हैं कि मैं दोषी हूँ। इवन वो तो इतने अच्छे हैं कि वे सपने में भी किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। उन्होंने राम के वनवास के लिए अपनी माँ केकई को जिम्मेदार माना था। आप याद रखेंगे कि वनवास के लिए उन्होंने राम के किसको जिम्मेदार माना था, केकई को, किंतु बाद में इसके लिए उन्होंने क्या होता है, उन्हें पश्चाताप होता है, उन्हें पछतावा होता है। उन्हें लगता है कि माँ के लिए जो कठोर वचनों का प्रयोग उन्होंने किया था, आप याद रखेंगे, उसे वो गलत कहते हैं। इसके लिए वो खुद को अपराधी मानते हैं और खुद के लिए वो दुख खेद प्रकट करते हैं। तो इससे पता चलता है स्टूडेंट्स भरत कितने विशाल हृदय वाले हैं, उनका दिल कितना बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप टिक करेंगे। रही चके चित्र लिखी सी पंक्ति के मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो बेसिकली माता कौशल्या की स्थिति को आप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। किस पंक्ति का अर्थ है कि जब माता कौशल्या को राम की याद आती है तो इनकी स्थिति एक चित्र के समान हो जाती है। जैसे आपने चित्र देखी होगी, एक चित्र में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, वो बिल्कुल स्थिर रहती है, जो हिलती डुलती नहीं है। अब फोटो के समान जो है वो माता कौशल्या की स्थिति दिखाई देती है। वे राम की वस्तुओं को देखकर हैरान थी, किंतु जैसे ही वो राम के वन जाने की बात उन्हें याद आती है कि हाँ अब तो राम वन जा चुका है, वो अयोध्या में नहीं है, वैसे ही उनकी स्टूडेंट्स जो स्थिति है वो चित्र की बातें खड़ी रह जाती है, जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। गीतावली से संकलित पद, यानी जो पद थे गीतावली के, पराधो एक बार फिर आवों में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्द में लिखिए। स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप इसे बहुत ध्यान से कवर अप करेंगे। तो बोला गया है इस पंक्ति में माता कौशल्या की करुणा और संदेश निहित है, यानी उनका दुख निहित है इसके अंदर। इसके माध्यम से मन की पुकार उनकी दिखाई देती है, उनके दिल की बात वे अपने लिए नहीं बल्कि घोड़ों के लिए राम को अयोध्या लौटने के लिए कहती हैं। वो बोलती हैं कि मेरे लिए ना सही तो घोड़ों के लिए आ जाओ। घोड़े राम के वियोग यानी राम के बिछड़ने से क्या हुआ है, वो बहुत दुर्बल होते जा रहे हैं, बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। जब जो माँ से नहीं देखा जा रहा है, माता कौशल्या की बात की जा रही है स्टूडेंट्स, वे चाहती हैं कि राम वापस आए और घोड़ों को एक बार छू ले, जिससे उनमें जीने की शक्ति आ जाए, क्योंकि जो घोड़े हैं वो बहुत दुर्बल हो गए हैं राम से बिछड़ करके। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है इस पद में रघु राम के लिए प्रयोग, राघु जो है स्टूडेंट्स वो राम के लिए प्रयोग किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इससे हमें ये संदेश भी मिलता है कि हमें पशुओं के प्रति दया या करुणा के भाव रखनी चाहिए। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट।
उन्हें किसी भी तरह पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। जितने भी सारे पशु हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा, कोई भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से कवर अप करेंगे। हारीहू खेल जीता वही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है? तो आशय स्पष्ट करना है आपको। तो ये पंक्ति भरत जी ने श्री राम जी के चरित्र के सकारात्मक पक्ष को उजागर करते हेतु कही है, यानी उनके पॉजिटिव कैरेक्टर को उजागर करते हुए कही है। इसका आशय ये है कि श्री राम खेलते समय भरत को जिताने हेतु जानबूझकर हार जाते हैं कि उनका भाई जीत जाए, चाहे उन्हें उसमें खुद ही क्यों ना हारना पड़े। भरत जी कहते हैं कि भगवान राम बड़े ही कैसे हैं, दयालु हैं, जो दूसरों पे तरस खाते हैं, स्नेही प्रकृति के भाई हैं, जो बहुत प्रेम करते हैं। वे खेल में भी अपने अनुज भरत के प्रति अप्रसन्नता नहीं दिखाते हैं, यानी वो उनको जिताने के लिए खुद हार जाते हैं ताकि वो खुश रहे। आगे पढ़ते हैं, वे सदैव उससे प्रसन्न खुश रखने का प्रयास करते हैं। प्रसन्न यानी खुश। वे खेल में अपने छोटे भाई से इसलिए हार जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, यानी भरत को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुँचे और पूरे उत्साह के साथ वो खेलते रहें। इनके इस व्यवहार के कारण क्या है स्टूडेंट्स? भरत की सदैव जीत होती थी। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, आप इसे बहुत ध्यान से कवर अप करेंगे, आप इसे नोट डाउन भी करेंगे। इस तरह भरत अपने भाई की प्रशंसा यानी तारीफ करते हैं, तो दूसरी तरफ उनके भाई के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव भी उजागर होता है, यानी भरत का भी राम के प्रति एक प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर के पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं प्लस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं जनाऊँ निज नातु स्वभाव में भरत राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर क्या करता है? संकेत करता है। स्वभाव स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रस्तुत पंक्ति में राम के स्वभाव के विशेषताओं की ओर संकेत मिलता है। स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आप क्वेश्चन की लाइन को आंसर में शामिल करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है? आंसर आई कैचिंग बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। राम दयालु और स्नेही व्यक्ति हैं। उनके हृदय में क्या है? यानी वो दूसरों पर तरस खाने वाले हैं। उन्होंने बालिके काल से ही भरत पर स्नेह और दया की वर्षा की है, यानी जब भरत छोटे थे वो तभी से उनके ऊपर स्नेह और दया की वर्षा करते रहे हैं। भरत राम के प्रिय अनुज थे, आप याद रखेंगे, उन्हें प्रिय अनुज बोला गया है। उन्होंने सदैव भरत के हित के लिए कार्य किए हैं। किसने? राम ने। वे खेल में भी अपने अनुज भरत के प्रति अप्रसन्नता नहीं दिखाते थे। आप याद रखेंगे कि राम जो है वो खेल में हार जाया करते थे ताकि भरत जीत जाए, उनको किसी प्रकार की ठेस ना पहुँचे। वे सदैव उसे प्रसन्न यानी खुश रखने का प्रयास करते थे। वे अपराधी पर क्रोध नहीं करते थे। आप याद रखेंगे कि जो अपराधी होता था वो उस तक पर भी क्रोध नहीं करते थे, बल्कि उसे सुधारने का प्रयास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं? आप बहुत ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया है कि राम के प्रति श्रद्धा भाव को जो है वो भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि भरत जो है वो अपने बड़े भाई राम से बहुत स्नेह करते हैं, यानी बहुत प्रेम करते हैं। वे स्वयं को अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं और उन्हें भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं, यानी वो उनकी इतनी रेस्पेक्ट, उनके इतना सम्मान देते हैं कि वो उनकी भगवान की तरह पूजा करते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते, यानी वो बहुत खुश होते हैं। अपने भाई से मिलन होने पर उनकी आंखों में आंसू की जलधारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे आपने देखा होगा, जब हम किसी से बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो ठीक इसी तरह क्या हुआ है कि भरत जो है वो राम को देख कर के रोने लगते हैं, उनसे इतना प्रेम करते हैं। अपने भाई को अपना स्वामी कहकर वे अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। भाई की विशेषता का बखान करके वे अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं
और आशा करते हैं यानी उनसे उम्मीद करते हैं कि भाई के दर्शन प्राप्त होने के बाद सब अच्छा ही होगा। तो भरत राम के लिए कहते हैं कि आपके दर्शन प्राप्त होने के बाद क्या होगा, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। अपने वनवासी भाई की दशा देखकर वे दुखी होते हैं। जो राम हैं वो अपने भाई की दशा को जो भरत हैं वो राम की इस अवस्था को देख कर के यानी वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो उठते हैं और खुद को इसका कारण मानते हैं। जो भरत हैं वो खुद को इसका रीज़न मानते हैं। वे सत्ता में लोभी नहीं थे, फिर भी इन सभी अनर्थों का मूल खुद को समझते हैं। यानी उनके स्टूडेंट्स पॉजिटिव कैरेक्टर की बात की गई है कि वो इन सब के लिए खुद को ही दोषी मानते हैं। उनकी ये अधीरता अपने बड़े भाई के प्रति अपार श्रद्धा का क्या है, परिचायक है कि वो सब दोष अपने ऊपर लेते हैं। वो कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से है। और उनके करैक्टर की एक विशेषता ये भी बताई गई है कि वो सपने में भी किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं। तो आप ये वर्ड्स स्टूडेंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करता है, स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसमें बोला गया है कि पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को आपको स्पष्ट करना है। फरय की कोदव बाली सुसाली, मुकुता प्रसव की सुंबक काली। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, भाव सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति का भाव ये है कि जिस प्रकार मोटे चावल यानी कोदे की बाली में उत्तम चावल नहीं उगता है यानी फर्स्ट क्वालिटी का चावल नहीं उगता है और तालाब में मिलने वाली काली घोंगे मोती उत्पन्न नहीं कर सकते, आप याद रखेंगे। ठीक वैसे क्या है, यदि मैं माँ पर कलंक लगाऊं और खुद को यानी भरत कह रहे हैं मैं खुद को स्वयं को साधु बताऊं तो ये संभव नहीं है कि मैं अपनी माता पर कलंक लगाऊं और खुद को साधु कहूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं संसार के केकई के पुत्र के रूप में ही जाना जाऊंगा। यानी उन्होंने बोला है कि मैं वर्ल्ड में जो हूँ अपनी माँ केकई के पुत्र के रूप में जाना जाऊंगा। मैं किसी से स्वप्न में भी लेश मात्र दोष नहीं कर सकता, यानी मैं सपने में भी किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। शिल्प सौंदर्य में आप क्या लिख कर आएंगे स्टूडेंट्स कि तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, भाषा आप याद रखेंगे। ये चौपाई छंद में लिखा गया है, मात्राएं सीमित होती हैं। भाषा कैसी है, प्रव्ययमयी है यानी एक फ्लोमैट इसमें देखने को मिलता है। इसकी शैली गे है, इसको गयात्मकता के रूप में बताया गया है कि कौदव में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि में भी का है कौदव में भी का है यानी शब्द के बार बार आवृत्ति हो रही है। तो आप वहाँ क्या लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनेंगे। राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्य कैसा अनुभव करती हैं। ऑलरेडी हम चैप्टर को समझ चुके हैं कि वो बहुत दुखी महसूस करती हैं। राम के वन गमन जाने के बाद जो माँ हैं वो क्या करती हैं, उनकी वस्तुएं देखकर भाव विभोर हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं। उनका स्नेह आंसू के रूप में आंखों से छलक पड़ता है, यानी उनका जो प्रेम है वो उनकी बहती हुई आंखों से आंसुओं से दिखाई देने लगता है। उन्हें राजभवन में तथा राम के भवन में राम भी दिखाई देते हैं, और जबकि वहाँ राम नहीं है वे कभी उनके धनुष बाण को देखती हैं तो कभी राम की जूतियों को देखती हैं, तो जूतियों को कभी आंखों से छूती हैं। उनकी आंखों पर हर स्थान पर वो जो उनकी आंखें हैं वो राम को ही ढूंढती हैं, राम को ही देखती हैं। और उन्हें जब इस बात का पता चलता है कि राम उनके पास नहीं है, वो तो 14 वर्षों के लिए उनसे दूर चले गए हैं, तो वो चित्र के समान चकित और स्तब्ध रह जाती हैं। जैसे आपने फोटो देखी होगी चित्र जो कभी नहीं हिलती, ठीक ऐसे ही स्थिति माँ की हो जाती है। वे इतनी व्याकुल इतनी दुखी हो जाती हैं कि वो खुद को भी शुद्ध नहीं रहती हैं। पुत्र के कष्टों का भान करते हुए वे और भी दुखी हो जाती है जब वह अपने पुत्र के राम के सम्मान को देखती है, उनकी जूतियों को, उनके बाण धनुष को, तो वह अत्यंत दुखी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
तो इसमें बोला गया है, रही चक्की चित्रलिखित सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को होमवर्क है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फुल चैप्टर आपको पद और भरत राम का प्रेम प्लस तुलसीदास का परिचय, जिसमें हमने वाइवा के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। समरी चैप्टर की थीम भी हम लोगों ने डिस्कस की है। तो इसे देखने के बाद ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट जिसे आप लोग सॉल्व ना कर पाएँ, फिर चाहे वो आपके स्कूल टीचर द्वारा आपसे पूछा गया हो, फिर चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।